आज का जो हमारा टॉपिक है छठ पर्व, जिसे हम लोग छठ पूजा के नाम से भी जानते हैं। छठ पर्व की बात किया जाए तो यह मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई नामक क्षेत्रों में इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु टेलीविजन के चलते यह पर्व केवल बिहार और झारखंड में नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ ही केवल हिंदू धर्म में नहीं बल्कि सिख धर्म और तरह तरह के धर्म में भी इसका प्रचलन आपको दिखाई देगा। छठ पर्व की बात करें तो इसका जो प्रारंभ जो होता है यह आपका कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से लेकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक होता है। इस प्रकार से यह 4 दिवसीय पर्व होता है। पहले बात किया जाए कि कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पर नहाय खाए का रस्म निभाया जाता है। इस दिन महिलाएं जो होती है अपने घर की साफ सफाई करते हैं, स्नान करने के पश्चात नए वस्त्र धारण करते हैं और यह इस दिन आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे से ही खाना बनाया जाता है और तली हुई सब्जियों या फिर पकवानों का यहाँ पर निषेध होता है, वर्जित होता है। इसके बाद जो व्रत रखने वाली महिलाएं होते हैं या पुरुष होते हैं वे सबसे पहले बनाई गई सब्जी चावल का पहले सेवन करेंगे। उसके पश्चात अन्य जो सदस्य होते हैं परिवार के वे ग्रहण करते हैं। कार्तिक शुक्ला पंचमी की बात, इस खरना या फिर लोहंडा नामक पर्व मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले जो महिला पुरुष होते हैं फिर पूरे दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के पहले किसी भी प्रकार के पानी का सेवन नहीं करते हैं। खरना के बाद ही 36 घंटों का निर्जला व्रत रखा जाता है। खरना या फिर लोहंडा के पर्व के दौरान ही उसकी मध्य रात्रि पर ठेकुआ नामक एक पकवान बनाया जाता है जिसे प्रसाद के रूप में छठ मैया को अर्पण किया जाता है और यह जो पकवान है आपका गेहूं के आटे से बना हुआ होता है। इसके बाद आता है कार्तिक शुक्ल षष्ठी की बात। इस दिन संध्या में सूर्य को अर्घ्य किया जाता है। इस दिन पूजा के सभी सामान दिन में ही यहाँ पर व्यवस्था किया जाता है। उसके पश्चात 5 प्रकार के फलों को और पकवानों को इसके साथ विशेष रूप से बनाए गए जो प्रसाद है जिसे हम लोग ठेकुआ कहते हैं उसको एक टोकरी में रखा जाता है। उसके बाद जो पुरुष जो होते हैं उस टोकरी को अपने सर में रखते हैं और वे किसी तालाब या नदी के तट पर पहुंचते हैं। इसके साथ ही महिलाएं जो होती है वे साथ में छठ मैया की गीत भी गाती है। उसके पश्चात जब ये किसी नदी या फिर तालाब के तट पर पहुंचते हैं उस नदी के मिट्टी से ही एक अलग से छठ मैया का रूप दिया जाता है जहां पर उसको विभिन्न प्रकार के पकवान हो गया, 5 प्रकार के फल हो गए और प्रसाद हो गए और इसके साथ फूलों को भी उसमें अर्पण किया जाता है। और उसके पश्चात उस छठ मैया का जो स्वरूप दिया गया है उसके ऊपर परिक्रमा लगाया जाता है। तत्पश्चात सूर्य को शाम में ही अर्घ्य का काम किया जाता है। इसके पश्चात बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अगले रस्म जिसे हम लोग उषा अर्घ्य कहते हैं उसके लिए तट पर भी रहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो छठ मैया की गीत गाते हुए पुनः अपने घर की ओर चले जाते हैं। अब आती है कार्तिक शुक्ल सप्तमी की बात। यहाँ पर उषा अर्घ्य की रस्म अदा किया जाता है, पूरा की जाती है। जो वापस घर गए व्यक्ति होते हैं वे पुनः यहाँ पर आते हैं और व्रत रखने वाली जो महिला होती है वह पूर्व दिशा में सूर्य को अर्घ्य देती है। उसके पश्चात वहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है। पूजा अर्चना करने के दौरान ही जो पकवान जो होते हैं उसको नए पकवान से प्रतिस्थापन किया जाता है और जो फल जो होते हैं उसे वैसे ही रहने देते हैं। उसके पश्चात पूजा जैसे समाप्त होता है वहां पर पुनः वे अपने घर की ओर आते हैं और वहां पर पीपल पेड़ की पूजा करते हैं जिसे लोक अंचल में ब्रह्म देवता के रूप में मानते हैं। ब्रह्म देवता या फिर पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद ही जो व्रत रखने वाले जो महिला या पुरुष जो होते हैं वे कच्चे दूध का शरबत को ग्रहण करते हैं। इसके साथ थोड़ा प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं जिसे पारण भी कहा जाता है और इस प्रकार से वे अपना व्रत को तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से छठ पर्व जो होता है बहुत ही एक प्रकार का कठोर
उपवास होता है और ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, यदि वो छठ पर्व में उपवास रखता है तब की स्थिति में उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक जिसे हम लोग छठ पर्व कहते हैं।